नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी इस चैनल माँ धर्म गंगा में। एकादशी की तरह यह महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि के सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होता है। साप्ताहिक दिवस में आने वाले प्रदोष व्रत को, सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार में को होने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन पड़ने वाले को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करने के और भी लाभदायक परिणाम मिलते हैं। प्रदोष काल में सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल में खास तौर पर महादेव का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत माता पार्वती और महादेव को ही समर्पित होता है। क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को पी लिया था भगवान शिव ने। वो विष इतना ज़्यादा असहनकारी था, उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र वगैरह से महादेव के जलन को कम किया था। जिस समय यह घटना घटी उसी समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव की पूजन की परंपरा चलती आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला प्रदोष व्रत का नाम प्रसिद्ध हो गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों के साथ एक रोहिणी में ही सबसे ज़्यादा वो प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दिया गया था कि उन्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना स्वामी मानकर वहां तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। त्रयोदशी व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उनके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुआ। श्री ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मणों ने बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम के गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने गया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अध्यापत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत का फल से हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 900 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता। प्रदोष व्रत के दिन अवश्य सुने शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके,
कानन कुंडल नाक फनी के, अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मातु के हवे दुलारी, बाघ अंगे सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुधन क्षयकारी, नंदी गने सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि हो कहित जात नकाऊ, देवन जहीं जयकार पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देव सब मिली तुम्ही जुहारी, तुरंत संडासन आप उठायो, लवि निभेश मंग मरी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संहारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सहपी कृपा कर लीन बचाए, किया तहीं भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा ताहु पुरारी, दानिर मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तव गाये, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रकटी उदनी मंथन से ज्वाला, जरत सुरासु भय विहाला, किन्हीं दया तय करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंग विभीषण दिन्हा, सहस कमल हो धरे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुजारी, एक कमल प्रभु रखूब जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अवसानी, करत कृपा सब घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोनि चैन न पावे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि अब उन उबारो, माता पिता भ्राता सब होई, संकट से पूछत नहीं कोई, स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हमहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचो सो फल पाही, अस्तुति कहे विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए, ता पर होए शंभु सुहाई, ऋषियों ने जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन का इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी, जय 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 शिव शंकर हमारे, पार्वती के तुम हो दुलारे, बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।